राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की गोली मारकर उनके घर में हत्या कर दी गई थी। लंबा समय बीत जाने के बाद अभी किस तरीके की कार्रवाई हुई है, किस तरीके का काम सरकार ने किया या उनके जो समर्थक थे किस तरीके से वो संतुष्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनके लोग हमारे साथ हैं, उनके समर्थक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से अभी तक कार्रवाई हुई है, कितना संतुष्ट हुए, क्योंकि 5 दिसंबर 2023 को उनके घर के अंदर ही कुछ लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और अभी तक उस पर सरकार, प्रशासन या किसने क्या कार्रवाई की, इस पर बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुमित प्रताप सिंह है, ठाकुर सुमित प्रताप सिंह जी। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ करणी सेना भारत से। और पहले तो मैं मीडिया के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और खास तौर से आपको कि आपने इस मैटर को इतने दिन बाद भी उजागर करने का कार्य किया और कहीं ना कहीं आपकी पूरी ताकत हमारे साथ में है। देखिए क्या है कि हमारा जो समाज है, जो हमारा क्षत्रिय समाज है या अन्य लोग भी जुड़े रहे उनके साथ में, वो कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि जब आपको मालूम था दिल्ली में ब्राह्मणों को बोला गया था कि जेएनयू छोड़ो, तो उनका ही काम ये था, उन्होंने ही एक संदेश दिया था कि कहीं अगर ब्राह्मणों या जैन या गुप्ता या वैश्य या किसी भी वर्ग के साथ में कोई भी अगर गलत कार्य होगा तो उसको कहीं ना कहीं क्षत्रिय अपने तलवार के दम पर इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, राजस्थान पे इतना बड़ा मैटर हो गया, उनको सरकारी सुरक्षा की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। हालांकि मुद्दा पुराना हो गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको आज भी सीने में दबाए बैठे हैं और उनके इंसाफ के लिए हमारे डॉक्टर राज शेखावत जी, जो करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्षत्रिय करणी सेना परिवार के, उन्होंने बोला कि हम 4 मार्च को विधानसभा घेरने का काम करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं सुमित प्रताप सिंह का भी पूरा योगदान रहेगा। इस तरीके से देखा कि घर के अंदर घुसकर अपराधियों ने उनको गोलियों से भून दिया। बड़े आदमी थे, प्रतिनिधित्व करते थे एक बड़े समाज का, ऐसे में उनकी हत्या से कैसा मतलब समाज को मैसेज गया कि ये इस तरीके से कोई देखिए, घर में घुस के समाज गोली को मार देगा? मैसेज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। समाज को तो मैसेज मैसेज ये गया कि राजस्थान में या मुझे लगता है भारत में इस टाइप के जो बड़े उच्च स्तर के नेता हैं वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उनको 4 बार प्रशासन को उन्होंने रिपोर्ट दिया, उनको सरकारी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। वहाँ के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर या डीजीपी जो भी राजस्थान पुलिस के थे, मैं तो कहता हूँ उनकी भी बहुत बड़ा फेलियर रहा। और गहलोत सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये रहा कि जिस व्यक्ति को पूरी, आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद भी आप उसको सरकारी सुरक्षा या जो भी अगर ये उनके पास होती, क्योंकि वहां पर उस समय इलेक्शन का टाइम था, उनके सारे वेपन्स, आर्म्स, जितने भी उनके हथियार थे वो सब वहां पर जमा हुए थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति बनाई, एक प्री प्लान किया कि उनको कैसे मारना है, कैसे करना। अब मैं अगर समाज की बात अगर मैं बोलूं तो मैं तो सीधी बात कहता हूं, लोगों को बुरा भी लगता है लेकिन मैं कहूंगा, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार में भारत में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और सुनने की पूरी वो है, क्या कहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं छल से उनकी हत्या करी गई, नहीं तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी इतना बड़ा कोई तोप नहीं था। वो कोई भी वैष्णोई होता, लॉरेंस वैष्णोई होता, गोदरा होता, तमाम सारे जो भी हो, हम लोग उनको चुटकियों में मसलने का काम करते हैं। और आज भी हम तो उनको चैलेंज करते हैं, अगर कहीं मिल गए तो कहीं ना कहीं उनको हम करारा जवाब अवश्य देंगे। करनी सेना ने भी ये कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग थी उसने ये जिम्मेदारी ली थी कि मारा हम लोगों ने है। ऐसे में करनी सेना के जो सिपाही हैं, करनी सेना के जो कार्यकर्ता है, वो लॉरेंस बिश्नोई पे किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, मैं तो एक बात बताऊं, मैं लॉ एंड ऑर्डर को प्रथम मानता हूं। ठीक है, संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए। लॉ एंड ऑर्डर को, क्षत्रिय ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा समाज है जो हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, क्योंकि अगर हम सड़क पर आएंगे तो फिर हम किसी को नहीं, मतलब सरकार हम स्वयं बनने का काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उनको विधिपूर्वक जो भी उनकी कार्रवाई है, मैं तो कहता हूँ फांसी हो या इनकाउंटर हो या जो एक्सेट्रा गंभीर धाराओं में, उनको कहीं ना कहीं करने का काम करें। क्योंकि अगर हम लोग ने अपने हाथ में कानून लिया या हम लोग ने कोई ऐसा काम किया तो वो लोग कहते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा। तो हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक उनको कड़ी कार्रवाई होकर उनपे दंड दिया जाए। लंबा समय बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, तो ऐसे में अब करनी सेना क्या करने वाली है? देखिए, मैंने आपको बता दिया, हमारे राधा राज शेखावत जी ने, हमारे आदरणीय बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह जी ने, सनी आदरणीय बड़े भाई सनी सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने, वीरपाल लंपो जी ने, महिपाल मकराना साहब ने, तमाम सारों ने, जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष उच्च स्तर के हैं, मैं तो एक छोटा कार्य करता हूं, उन्होंने सबने बोल दिया कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन सरकार को कैसे करना है, कैसे रुकवाना, कैसे बचाना, वो जाने, उनका काम जाने। और बाकी हम लोग पूर्ण रूप से बढ़कर उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो छत्री अपने तलवार के दम पर कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने का काम करेगी।
ये थे हमारे साथ करनी सेना के कार्यकर्ता सुमित प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से अभी कोई फैसला सामने नहीं आया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो करनी सेना अब इस पर बड़े कदम उठाने वाली है।